सबसे पहले मैं अतीकुर रहमान जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। तौकीर रजा का एक बयान मैंने अभी आपको सुनवाया। इस कॉन्टेक्स्ट को शायद अभी तक किसी ने खंगाला नहीं, या दिखाया नहीं, या बताया नहीं। जब बयान आया था अभी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले तो हमने दिखाया था इसको, लेकिन आज की तारीख में जो बहराइच में हुआ, इसी बयान का असर तो नहीं है कि भाई आप एक को खींच लाओ, दो को खींच लाओ, एक को मार दो, दो को मार दो। तो जी अतीकुर रहमान जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, बताइए। आपने अभी अभी कहा कि 2 हफ्ते पहले भी आपकी ये इसकी क्लिपिंग आपके पास थी, राइट? तो जब ये क्लिपिंग आपके पास थी तो क्या सरकार के पास नहीं थी? स्टेट इंटेलिजेंस के पास नहीं थी? क्यों ये आदमी खुला घूम रहा है? क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? भाई कम से कम 7-8 साल से योगी सरकार पावर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम 11 साल हो गए उनको आज इंडिया के ऊपर रूल करते हुए। होम मिनिस्ट्री उनके पास, इंटेलिजेंस उनके पास, पुलिस उनके पास, और पंचर बनाने वाला आप ही के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पंचर बनाने वाला मुसलमान इतना ताकतवर हो गया कि वो स्टेट को चैलेंज कर रहा है। क्यों अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली? इतना बड़ा पर्व है, हिंदू और मुसलमान साथ में बनाते हुए आ रहे हैं बरसों बरस से। साला साल 75 साल इंडिया की आजादी को हो गए, कभी हमने ये सूरत हाल नहीं देखी। हमेशा हमेशा जब कभी राइट्स होते थे, मुसलमानों की इंडस्ट्रीज को आरएसएस निशाना बनाती थी। ये बात दावे के साथ साबित हो चुकी है तमाम पुलिस रिकॉर्ड्स के अंदर कि जब कभी राइट्स होते थे हिंदू मुस्लिम, तो आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ करवाता था। आज हिंदू हिंदू खतरे में है, और सरकार किसकी है? जो दावा करते हैं कि हमने हिंदुओं की रक्षा के लिए, ये सरकार बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये सारे के सारे सत्ताधारी अपने आप को कहलाते हैं। इसकी वजह क्या है? आप तौकीर रजा जैसे एक ऐसे इंसान को, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, कम से कम मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे वेस्टर्न इंडिया में आप किसी मुसलमान से जाके पूछ लो तौकीर रजा नाम की हस्ती कौन है, कोई नहीं जानता। जानता होगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट के अंदर। उसने इतनी आग लगा दी स्टेट गवर्नमेंट के सामने कि आप तिलमिला रहे हैं। अरे इसमें मरता कौन है? आप मुझे बताइए, क्या कोई मुसलमान नेता का बेटा इसके अंदर आ रहा है, जद में आ रहा है? कोई हिंदू का नेता इसमें जद में आ रहा है? अगर जद में कोई आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम मुसलमान, आम हिंदू, जिसका अब ना कोई नौकरी का ठिकाना होगा, ना पासपोर्ट बनेगा, ना वो बाहर निकल पाएगा, ना किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर पाएगा। ये सारे के सारा विशेष सर्कल अगर कोई तैयार कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल कर रही है, दूसरा कोई नहीं। अतीकुर रहमान जी, कमाल की कहानी सुनाई आपने, और ये इसमें सिर्फ हिंदुओं का दोष बताया आपने, बीजेपी सरकार का दोष बताया आपने, सिर्फ एक पक्ष की बात बताई। दूसरे पक्ष का क्या? मुसलमान किसकी सुनेगा? तौकीर रजा की सुनेगा, या एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे रास्ते पे चलेगा? लानत है तौकीर रजा के ऊपर। और अच्छा किया जो आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया। हम मानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अभी हमको ऐसी हस्ती मिलना चाहिए, हमको अनुराग ठाकुर और गिरिराज किशोर, और ऐसी हस्तियां जब आप देंगे तो हमारी तरफ से आप क्या तवक्को करते हो? और लानत 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 तौकीर रजा जैसे लोगों के ऊपर। मैं कपिल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी, देखिए, मैं भाई साहब की बात से कई बातों पे एग्री करता हूं, और लेकिन कुछ चीजें मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे। जी, एक तो देखिए, इन घटनाओं को केवल एक किसी शहर में हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में ना देखें। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर तो आरएसएस नहीं है, बांग्लादेश के अंदर तो बीजेपी की सरकार नहीं है, बांग्लादेश के अंदर तो हिंदू महासभा नहीं है, यूरोप के अंदर तो नहीं है आरएसएस और बीजेपी। ये चीजें क्यों हो रही? ये एक मानसिकता का सवाल है। और भाईजान तो खैर, हम लोग बड़ी डिफरेंट मानसिकता रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये खाई पार्टी जाए। लेकिन मेरा इनसे दरखास्त ये है कि राजनीतिक पटल से हटके ये जो मानसिकता समाज में जड़ दे रही है, आप देखिए, अल कायदा ने एक नक्शा बनाया,
वेस्ट एशिया से लेकर के और इंडोनेशिया तक पूरा हरे रंग से रंग दिया उसको। और उसके बाद में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जाकिर नाइक क्या बोल रहा है? हमारे हिंदुस्तान में जितनी फेमिनिस्ट है और वो है, एक नहीं बोली उस पर जो लिबरल और ये वाली फिरती हैं, और पाकिस्तान में कोई मर्द नहीं रहा जो उसको जवाब दे सके कि उनकी मोहतरिमाओं की उसने क्या बेइज्जती की है और क्या अपमान किया है। दूसरी बात, हमारे देश में कोर्ट बड़े ऊंचे हैं। बिन लेडन की फोटो रखने पे और आईएसआईएस का झंडा रखने पे कोर्ट ये रूलिंग देता है कि इससे साबित नहीं होता कि कोई आतंकी है। तो भैया फिर उनकी फोटोएं आराम बेचना शुरू कर दो। जरा वो जज साहब जाते तो सही अमेरिका, टी शर्ट पहन के बिन लेदन की फोटो उस पर लगा करके और आईएसआईएस का झंडा लगा के अपने उसके ऊपर। देखिए, ये एक फेनेटिक्स की तरफ से आह्वान है, केवल भारत में ही नहीं सब जगह पे। और इस आह्वान को रोकने के लिए जो आम जैसे इन्होंने बात कही कि जो गरीब हिंदू है, जो गरीब मुसलमान है, उसको जो समझाने की बात है, उसके सामने जो नेशनल नैरेटिव लाने की बात है। मैं भाई साहब से एक बात पूछता हूं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अबुल कलाम के लिए इन्होंने कहा हर मुसलमान ये होना चाहता है, बहुत सही बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो नेशनलिस्ट नैरेटिव था अजीमुल्लाह का, अशफाकुल्लाह का, मकबूल शेरवानी का, अब्दुल हमीद का, ब्रिगेडियर उस्मान का, क्या वो नेशनल नैरेटिव आज किसी बच्चे को बताया जाता है? चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्या बच्चों को ये बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज के अंदर किस तरीके से जब पाकिस्तान की डिमांड अपनी चरम सीमा पर थी, उस समय जो है सारे मिल करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज भी कुछ ऐसे बेवकूफ पैदा हो गए जिनसे मेरी रोज लड़ाई होती है, जो कहते हैं कि नेताजी ने जिहादी पैदा कर दिए थे आईएनए के अंदर। मेरा रोज उनसे संघर्ष होता है। लेकिन दिक्कत यह हो गई है कि जो सुलझी हुई आवाजें हैं, जो देश को लेके आगे चलना चाहती हैं, ये पॉलिटिशियन जो है उन आवाजों का कत्ल करते हैं, किसी भी धर्म के हो। मुझको एक बात बताइए, आपके यहां भी ये बोल रहे थे यादव साहब, अखिलेश जी, मैंने खान साहब से कई बार पहले कहा है इस बात को कि चुनाव में लड़ाने के लिए क्या मुसलमानों के अंदर प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, जो हर क्रिमिनल को ये खड़ा करते हैं चुनाव के अंदर? मुसलमान भाइयों को ये देखना होगा कि जिस क्रिमिनल के पीछे वो लग करके उसे वोट देते हैं, वो उनके समाज को कहां ले जा रहा है और बदनाम कर रहा है। इसलिए इन बातों को केवल एक इंसिडेंट को उठा के बहराइच में ये हो गया या कहीं पे ये हो गया नहीं देखना है। इसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो ये सर सुलझने के लिए कपिल सर, ये तो तौकीर रजा के बयान से भी कनेक्ट होता है ना कि आपने एक शख्स को पकड़कर उसको गोलियों से भून डाला। भाई, तौकीर रजा को सरकार ने इन्होंने ठीक कहा, क्यों नहीं जेल के पीछे डाला पकड़ करके? और मुझे लगता है अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। सौरभ दुबे, क्या आप इसका जवाब देंगे? तन से जुदा के नारे लगाते थे, उनको क्यों नहीं डाला गया? और इसी तरीके से अगर कोई हिंदू भी इस तरीके का कमेंट करता है, उसको क्यों नहीं जेल में डाला जाता? क्या ये राष्ट्र के खिलाफ नहीं है? क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ठीक है, सौरभ दुबे जिसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी के गेस्ट का रुख करूंगा। देखिए, अभी जो अतकुर रहमान साहब ने कहा, शुरू में ही कहा कि पंक्चर बनाने वाले मुसलमान उनके, देखिए पंक्चर बनाने वाले मुसलमान जो रिपोर्ट दी थी वो सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, और उस समय जो एक कट्टरपंथियों के रहनुमा थे उन्हीं की सरकारें थी। तो पंक्चर बनाने वाला तो उस समय था। अब तो मुसलमान बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। चाहे आप किसी अस्पताल में चले जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए, किसी कंप्यूटर केंद्र में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर प्रकार की सुविधा। तरक्की से दिक्कत नहीं है, तौकीर रजा जैसे लोगों की तरक्की से परेशानी है, क्योंकि वो बयान इस तरह के देते हैं। मैं आ रहा हूं उनके वही पंक्चर बनाने वाले आ गया, आप इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। मैं जो है वही कह रहा हूं कि देखिए, अब तो मुसलमान जो है उसको तरक्की विकास के रास्ते से जोड़ने का प्रयास पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने किया, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन एक जहर जो परेसा जा रहा है लगातार। देखिए, कपिल कुमार जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, हम रोज आपके डिबेट चैनल पे आते हैं, रोज बताते हैं कि हम ईरान में नहीं है, हम अफगानिस्तान में नहीं है, हम तालिबान में नहीं है, फिर भी आप अपने ही भाइयों को एक दूसरे को मार रहे हो, काट रहे हो। तो हम वहां पे आरएसएस भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, हम भी हिंदू भी नहीं है, तब भी आप एक दूसरे को आपस में मार रहे हो, काट रहे हो।
देखिए हुसैन साहब की शहादत जब हुई थी, जो शांति का पैगाम था उसको कोई भी हिंदुस्तान के अंदर जो है उस पर बातचीत नहीं करना चाहता, अपने बच्चों को उस पर कोई शिक्षा नहीं देना चाहता। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो कानूनी व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वहां का जो सद्भाव का वातावरण बना हुआ है पिछले 10 वर्षों में, और खासतौर पर योगी सरकार के अंदर जहां पर एक भी दंगा नहीं हुआ, लगातार इतने वर्षों में एक दंगा नहीं हुआ, उनकी बेचैनी उन लोगों की इस बात से है कि दंगा हो क्यों नहीं रहा है। जहां पर ऐसे मौलानाओं की, क्या विपक्षी पार्टियों की बेचैनी है, मुसलमानों की बेचैनी, हिंदुओं की बेचैनी है, किसकी बेचैनी है? देखिए भाई शहर दर शहर आग लगा देना, किसी धार्मिक जुलूस को निशाना बनाना, ये संयोग तो नहीं हो सकता। कोई एक आध घटनाएं संयोग हो सकती हैं, अगर हर शहर हो रही है तो ये प्रयोग है। देखिए इस देश के अंदर जितने कट्टरपंथी विचारधारा वाले मुसलमान हैं और उनके तथाकथित जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, अभी देखिए मुमताज साहब सूट बूट पहन के कहीं जा रहे हैं, अभी आप बोलेंगे, फिर 10 जगह जाकर के और बयानबाजी करेंगे। ये लोग कभी भी अपनी चीजों को जो है ना, उसकी कमियों को जो है वो नहीं बताते कि भैया ये आदमी ने गलत बयान दिया। अरे भाई साहब कह तो रहे हैं, अतीकुर रहमान यूपी, अतीकुर रहमान कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी जहर निकलेगा क्यों उस पर कार्रवाई? तौकीर रजा क्यों खुला घूम रहा है? रहमान जी के साथ तौकीर रजा के बयान के बाद बहराइच चल गया, क्यों खुला घूम रहा है? सुन लीजिए, अभी 10 मिनट वो शांत रहेंगे, इसके बाद वो लगातार जहर उगलना वो भी शुरू कर देंगे। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, आप दूसरे की गारंटी मत लीजिए ना, आप बताइए तौकीर रजा क्यों खुला घूम रहा है अभी तक? तौकीर रजा जो है, कोई रीजन आपके पास? तौकीर रजा पहले भी जेल जा चुके हैं, उनके बयानों पर कानूनी कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। ठीक है। यह देश शरिया धर्म से, शरिया कानून से देश नहीं चलता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, पथराव कर रहा है, उसको अरे तो और कितना गलत काम करेगा? मैं आपको दोबारा बयान सुनवा दूं क्या? तौकीर रजा का बयान जरा अलग से लेकर आइएगा पीसीआर प्लीज। ऊपर कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, अब कब होगी? और कितना इंतजार करेंगे आप लोग? लेकिन ऐसे मुमताज आलम रिजवी की बात कर रहा हूं, एक नहीं है तौकीर रजा। ये चैनल पर भी अभी देखिए इनके मुंह से वही निकलेगा बयान। जी रिजवी साहब ये कह रहे हैं तौकीर रजा सिर्फ एक तौकीर रजा नहीं, तौकीर रजा जैसे कई नेता हैं जिनका एक काम है। नहीं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, तौकीर रजा जैसे यति नरसिंहानंद भी हैं। तो आपको भी जब स्टोरी आप चला रहे थे तो दोनों को दिखाना चाहिए था कि ये दोनों लोग ऐसे हैं, और मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं। ये सौरभ दुबे हो सकता है यति नरसिंहानंद के तर्जुमान हो, लेकिन मैं तौकीर रजा का तर्जुमान नहीं हूं। अभी नरसिम्हा की तो बात ही नहीं हुई, मुमताज भाई। जो भी गलत करे, अभी तो आपको जिसने गलत किया उसने बोल दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एक मिनट मैं आपके बीच में मैं आपके बीच में बोला नहीं था, रुक जाइए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले बहराइच में जो हुआ मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और कहीं किसी की जान नहीं जानी चाहिए और इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सवाल एक चीज ये है कि मुझे हैरत हो रही कि ये मुगलों का दौर है कि मोदी जी का दौर है या योगी जी का दौर, कौन सा दौर है? और जहां तक शरीयत की बात कर रहे हैं दुबे जी, जरा पढ़ लीजिए, मुगलों के दौर में भी कोई शरिया लागू नहीं था यहाँ पे हिंदुस्तान में। और जहां तक आपने अभी प्रोफेसर कपिल ने कहा कि साहब बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश में भी आरएसएस है, बांग्लादेश में मुगलों की पैरोकारी क्यों कर रहे हो मुमताज भाई? अब मुगलों पे क्यों पहुंच गया? मुगलों की पैरोकारी तो हमने बोली नहीं आपसे, ये मुगलों के ही वंशज के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसमें। बताइए आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हिंदू समाज के, क्या उसने बोला कि एक आदमी को लाओ पकड़ के पीट दो उसको मार डालो? क्या ऐसा बोला क्या किसी व्यक्ति ने? मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जब कोई 1000 आदमी आप पे हमला करने आए तो डिफेंस क्या होता है? डिफेंस मिनिस्ट्री है कि नहीं अपने यहाँ? डिफेंस क्या चीज होती है? डिफेंस मिनिस्ट्री इसलिए है, जब 1000 चल के डिफेंस मिनिस्ट्री इसलिए है, तो क्या करेगा? कोई डिफेंस भी नहीं करेगा। उनके बयान फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, गलत कह रहे हैं। ये देख लीजिए आगे ना, यही सच्चाई है। लेकिन उनके बयानों को आपने डिफेंस की आड़ दे दी। बताइए डिफेंस की आड़ दे दी सरेआम। एक व्यक्ति इतना घटिया बयान दे रहा है कि उसको निकाल के मारिए, एक आदमी को पकड़ लीजिए और उसके बयान के आधार पर एक व्यक्ति को मार दिया गया। उसका प्रभाव यह पड़ा कि एक व्यक्ति की जान चली गई, मार दिया गया। ये कानून न शरिया कानून। जवाब लेते हैं, पूरा करने दीजिए सौरभ जी पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। ये साजिश है, ये इसको बंद होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, ना तो मैं तौकीर रजा का तर्जुमान हूं, ना मैं किसी ऐसे संगठन का तर्जुमान हूं। नहीं तो आपने हत्या को आपने बहराइच में हुई हत्या को जायज ठहराया। अभी आपने बहराइच में हुई हत्या को जायज ठहराया। अभी नहीं आपने ठहराया, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपने बोला है का हवाला दिया
नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, वो तो खैर गैर जरूरी बात थी। क्या बोल दिया मैंने? रिजवी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब 1000 लोग हमला करने, कोई हमला करने थोड़ी गया था वहां पे, नहीं, धार्मिक यात्रा निकल रही थी, तो छतों पर पत्थर कहां से आ गए बताइए जरा। नहीं, छतों पे पत्थर, मतलब छतों पे पत्थर लोग नहीं रखते। छतों पे कौन पत्थर रखता है? ये देखिए कमाल की बात, छत पे पत्थर कौन रखता है भाई साहब? नहीं, छत पे पत्थर कौन रखता है? छत पे पत्थर कौन रखता है? और छत से पत्थरबाजी क्यों होती है? छत से फूल क्यों नहीं बरसाए जाते हैं? देखिए, जब इस तरह की यात्रा निकलती है, धार्मिक यात्रा, तो अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है, तो ये छत जो कौन से ताजिया पर पत्थरबाजी हुई आज तक? कौन से ताजिया पर पत्थरबाजी हुई आज तक? मुसलमानों की कौन सी धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी होती है? और छत पर मुझे एक बात बताइए, आपने जो अभी जायज ठहराया जिस बात को, मैं आपको तौकीर रज़ा का बयान फिर से सुनवाता हूं। अब सुनिए, आपने कहा है अभी, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग चला दूंगा। जरा तौकीर रज़ा का बयान लेकर आए अतीकुर रहमान, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बंद गले का सूट पहन एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। तौकीर रज़ा को सुनवाइए और पैनल के साथ सुनवाइएगा ऊपर विंडो में डाल के। सुनवाइए, चलाइए। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। और हिंदू कब से हमला करने लग गया रिजवी जी? किसको घेरने लग गया? अच्छा, मतलब मारा ही नहीं, मारते ही नहीं, बिल्कुल। बहराइच में कौन मरा? बहराइच में किसकी लिंचिंग हुई? नहीं, सब पाक साफ है, दिखाओ। बहराइच में किसकी लिंचिंग हुई? तौकीर रज़ा के बयान का क्या असर हुआ? आपको दिखता नहीं है तौकीर रज़ा के बयान का क्या असर हुआ? सुन लो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। आप डिटेल छोड़िए, आप मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, आप जरा आइए उस पर। आप बहराइच वाले मामले पे फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, इतना फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना होगा यहाँ पर। नहीं, आप गैर जरूरी तकरीरें नहीं कर सकते यहाँ पे। आप बताइए, बहराइच वाली घटना पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? बहराइच की घटना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये तो तय करेगी अभी सरकार, एजेंसियां तय करेंगी कौन रिस्पॉन्सिबल। आप हम तय कर लेंगे क्या? हमारी जिम्मेदारी है क्या? हम सरकार चला रहे हैं क्या बात कर रहे हो आप? डिबेट करके मामला हल कर लोगे? नहीं, इंक्वायरी होगी, जांच होगी, और जो कसूरवार हो जेल भेजा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। आप हम तय कर लेंगे, लेकिन सही तस्वीर तो दिखाओ। अगर आप तौकीर रज़ा दिखा रहे हो तो यति नरसिंहानंद को भी दिखाओ। क्यों यति नरसिंहानंद को हमने नहीं दिखाया? यति नरसिंहानंद का बयान हमने नहीं चलाया, हमने दिखाया, हमने चलाया। आप देखने से चूक गए, आपकी गलती है। तौकीर रज़ा को भी हाँ, तो तौकीर रज़ा का बयान जिस संदर्भ में था आज वो प्रूफ साबित हो रहा है। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हो? उसका कपिल सर आपके पास, और कपिल कुमार जी। अतीकुर रहमान सरकार ने देखिए, कपिल कुमार जी ने जो बातें कही हैं वो मुझसे सहमत थे और मैं उनसे सहमत हूं कि ये पूरा विशियस सर्कल जो तैयार हुआ है, ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तैयार हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर शामिल हैं। कपिल जी ने जो बात उठाई है कि क्यों मुसलमान नेता सिर्फ क्रिमिनल मिलते हैं समाजवादी पार्टी को या कोई भी अन्य पार्टी को, और ये बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में भी जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो मुस्लिम लीडरशिप वही सिर्फ चुनाव में आगे आ रही है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कपिल जी, इसके साथ साथ हमको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आप हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हमारे पास से प्रोफेसर्स आए, डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए पब्लिक लाइफ के अंदर, तो दूसरी तरफ से क्यों ऐसे लोग खड़े हो रहे चुनाव के अंदर जो कल तक के मठ में बैठा करते थे और आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं? और उनकी संरक्षा कौन कर रहा है? वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कहते हैं कि ये घुसपैठियां हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। देखिए, आग दोनों तरफ लगी हुई है, लेकिन मूल बात यही है विवेक जी कि इसमें मर रहा है आम आदमी, और अगर कोई कमजोर हो रहा है तो वो हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए जिम्मेदार है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी 4 महीने गुजरे नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमको एक बात दी थी कि जितने भी हेट स्पीच हैं
बगैर सरकार के सो मोटो एक्शन के डीजीपी और आईजी उस हेट स्पीच के ऊपर एक्शन ले। आपने देखा पिछले 4 महीनों में कितनी हेट स्पीच हुई है और कितने आईजी और डीजीपी ने उसके ऊपर एक्शन लिया, एक भी नहीं, 0। यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा रिलीजियस लीडर जब प्रॉफेट मोहम्मद के लिए कुछ कहता है तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं कि मेरे होते हुए उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये है हमारा विशियस सर्कल जो पूरे देश को डुबा रहा है। अतीकुर रहमान, आपने यूपी के सीएम को लेकर कहा, एक संत और एक महंत के सीएम बनने से क्या उनको तो यूपी की जनता ने चुना है। नहीं आप लोगों ने वोट करके चुना है, तो किसी ने बिठाया तो नहीं है, वो तो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आए हैं। विवेक जी, लोकतंत्र का पूरा के पूरा, और ये दावा भी रहा कि पिछले 7 साल में कहीं कोई हिंदू मुसलमान दंगा तक नहीं हुआ। अरे भाई, अगर किसी मौलाना को चीफ मिनिस्टर बना दो तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो भी ऐसी गलत साबित होगा। अरे तो मौलाना में काबिलियत है, चुनाव लड़के बन जाए सीएम, किसी ने रोका है क्या इस देश में? काबिलियत ना नहीं है, काबिलियत मैं खुद कह रहा हूं। आप धर्म को आप लोगों को दिक्कत सीधे धर्म से है। अब एक धर्म सीएम बन गया तो उसमें आपको प्रॉब्लम है। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं इस तरह से, जल्दी से, कपिल जी वेट कर रहे हैं। यही आपको रिजल्ट देने वाला है। मैं पहले ही आपको कह रहा था कि अतीउर रहमान जी, मुस्लिमों में 2 तरह के चेहरे हैं, एक तो कट्टर चेहरा, दूसरा ऐसा चेहरा है जो बोलेगा बहुत स्लो से लेकिन परोसेगा, पॉइजन नहीं, परोसना जहर ही है कुल मिला के। इन्होंने बहुत अच्छी बातें तो कही लेकिन लास्ट में परोस दिया अपना जहर जो इनके दिल में भरा हुआ है। अरे भैया, आप एक बात बताओ कि ये जो आप कह रहे हो योगी आदित्यनाथ से आपको प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति से प्रॉब्लम है आपको जो उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा शांति स्थापित इतने वर्षों से लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। और कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए आप, कोई भी एक हिंदू समाज से ऐसा व्यक्ति हो जिसने ऐसा गलत बयान दिया हो और उस पर कानून कार्रवाई नहीं हुई हो। लेकिन दुख इस बात का है कि आपके यहाँ एक बड़ा विशेष वर्ग ऐसा है जो लगातार आप कह रहे हो ना आम आदमी मरता है, आम आदमी नहीं मर रहा है, इसमें हिंदू ही मर रहा है। बार हिंदू का कत्ल हो रहा है, हिंदू मर रहा है। आपकी बयानबाजी से आम आदमी नहीं मर रहा, मुसलमान नहीं मर रहा है, मर हिंदू ही रहा है। इस बात को गंभीरता से आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप यहाँ के जो कट्टर मौलाना है उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। अतीकुर रहमान, उसके बाद कपिल जी। अतीकुर रहमान, काफी तहश में आ गए। सौरभ जी, पानी थोड़ा सा पी लीजिए। आपने पूछा कि कोई भी हिंदू उस पे से कोई ऐसी बयानबाजी नहीं हुई है। अरे भाई, धर्म संसद जिसको मैं अधर्म संसद कहता हूं, उसमें खुले आम नारे लगे हैं मुसलमानों को कुचलने के, मुसलमानों को नौकरी से बर्खास्त करने के, उनके मोहल्लों को चिन्हित करने के। अभी जो महासंघ होने वाला है, कुछ पर्व होने वाला है, उसमें यह तक ऐलान हो गया है कि कोई मुसलमान दुकान उसमें नहीं लगेगी, मुसलमानों से कोई चीज खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। आप क्या बात कर रही हैं? ये सरकार का आदेश है क्या? सुनिए, ये सरकार का आदेश है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, ये सरकारी आदेश तो नहीं है ना? कपिल कुमार जी कुछ कहना लेकिन आपके यहाँ लगातार जो सांसद है, जो विधायक है, संवैधानिक वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं संवैधानिक। एक बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आती है। आपने एक धर्म संसद को, जहां जो भी संत महात्मा जो भी बैठे थे और धर्म संसद लगा रहे थे, उसको अधर्म संसद कह दिया। यह धार्मिक भावना को आहत करने वाली टिप्पणी नहीं है। आपके धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप दूसरों के धर्मों का तो सम्मान कीजिए। आप किसी धर्म संसद को अधर्म संसद कह दे रहे हैं, बताइए। अगर वो आपके किसी यात्रा को कोई अधार्मिक यात्रा तो नहीं कहा गया है। अगर वो अतीकुर रहमान जी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तभी ये खाई खत्म होने वाली। और ये जिम्मेदारी सिर्फ एक तबके की नहीं है, ये आपकी भी उतनी है। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक से रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी। अतीक साहब, मैं फिर कुछ बात कहूंगा प्रश्न उठा के। मैं हिंदू हूं मान लीजिए, आप मुस्लिम हैं, मुमताज साहब यहां बैठे हुए यहां मुस्लिम हैं, ठीक है। मैं एक हिंदू होते हुए अगर कोई हिंदू राजनीतिक गलत कर रहा है तो मैं बोलता हूं कि वो गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और बहुत से हिंदू बोलते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जब कोई मुस्लिम बोलता है, मेरे से ही एक डिबेट में वो भी हुआ 4 दिन पहले, एक वो रशीदी साहब थे, मालूम है उन्होंने क्या बयान दिया मेरे को डिबेट में?
कि जिनको तुम देवी कहते हो उन्हीं को तुम रेप करते हो, और हिंदू देवियों को रेप करते हैं। यही बात अगर मैंने कह देती हूं इस्लाम के बारे में तो पूरी दुनिया में बवाल उठ जाता, समझिए आप। तो मेरा यह मानना है कि इस तरीके, सुनिए, जो लोग बोलते हैं आपके यहां से इस तरीके की चीजें, उनके खिलाफ कभी कोई नहीं। मैंने डिफेंड करते हुए देखा है लोगों को। नुमानी साहब ने जो बयान दिए कि साहब वो लड़कियां 9-10 साल में वो जान जाती हैं जो 16 साल में होना चाहिए, लड़कियों की शादी इस उम्र में हो जानी चाहिए। मैंने आपको बताया, मैं सूरीनाम के अंदर मौजूद था, वहां मस्जिद के अंदर ईद का दिन था, प्रोफेसर मोल्टिस हसन मेरे होस्ट थे, वो मुझे ले गए मस्जिद में, औरतें, इन आदमी सब बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे, सब कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हमारे यहां तो नहीं होता। तो बोले हमने तय किया है कि हमारी लड़कियां दुनिया में किसी से पीछे नहीं रही। मुझे एक चीज बताइए, एक होता है धर्म, और मैं ये मानता हूं कि हर कोई अपने इबादत करे, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन उस धर्म को कट्टरता में बदल करके किसी भी तरफ से ये हो, और मैं एक बात कहूंगा आपसे, आप मेरी बात माने या ना माने जी, जो भी कुछ हिंदू धर्म से रिएक्शन शुरू हुआ है कट्टरता का, वो एज ए रिएक्शन शुरू हुआ। मुझे एक बात बताइए, योगी तो अब आए हैं, मोदी तो अब आए हैं। मलयाना में थे योगी और मोदी, भिवंडी में थे मोदी और योगी, जमशेदपुर में थे योगी और मोदी, है जो इमरजेंसी के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली गेट के ऊपर फायरिंग्स और वो जो बुलडोजर चले थे, पहली बार बुलडोजर तब चले थे वहां पे, तब मोदी और योगी थे क्या? कब मुस्लिम ये नहीं समझेंगे अपीजमेंट की पॉलिसी? मुझे एक बात बताइए जी, आपके यहां के बड़े बड़े नेता मैंने देखे हैं कि कश्मीर में अपने बच्चों के इम्तिहान, पोते का इम्तिहान कराने के लिए तो लोन साहब ने स्कूल तक खुलवा दिए थे, और गरीबों को, बच्चे को कहेंगे मदरसे में पढ़ो और पत्थर बैग। कपिल जी, अतीकुर इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अतीकुर जी, उसके बाद में रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। कि मुस्लिम गरीब है, लेकिन जो मुस्लिम के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं मुस्लिम समुदाय के नाम पे, उनके परिवारों पे इतना पैसा कहां से आ गया? उनके बच्चे बाहर पढ़ने कैसे चले जाते हैं? उनको रोजगार की दिक्कत क्यों नहीं होती? अतीकुर रहमान, जिस दिन मुस्लिम युवा उनके गिरबान में हाथ डाल के बात पूछ लेगा, उस दिन ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए। कपिल जी, जो बात आप मुसलमान 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 करके मेरी तरफ इशारा कर रहे हो, क्या ये बात आपकी तरफ नहीं कर रहा हूं, आपको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं एक जनरलाइज बात कह रहा हूं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। ये जनरलाइज बात क्या हिंदू लीडर्स के ऊपर लागू नहीं होती है? मैंने तो कही है, मैंने तो पहले कहा इस बात को, मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? लेकिन मैंने ये कहा कि हिंदू लीडर्स की तरफ से जो हुआ ओवर द इयर्स, वो रिएक्शन में हुआ। मुस्लिम लीग पहले बनी, हिंदू महासभा बाद में बनी। ये आपका आकलन है। मैं आपको नहीं, इतिहास है, 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा कब बनी देख लीजिएगा, संघ कब बना देख लीजिएगा, 1925 में बना। मैं आपको एक मिसेस इंदिरा गांधी और वाजपेयी जी के बीच में एक लोकसभा में डिबेट हुई, गालिबन 1977 की डिबेट है। मैं आपको बताऊं, उस डिबेट के अंदर मिसेस गांधी पूछ रही हैं वाजपेयी जी से कि क्या बात है, आरएसएस चीफ जहां जाते हैं एक हफ्ते के भीतर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं। तो वाजपेयी जी जवाब देते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। मिसेस गांधी उसका जवाब देती है कि ये एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है, जहां जहां आरएसएस का प्रेजेंस होता था वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट होते थे। ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बता रही है हिंदुस्तान की। साहब, मेरठ के अंदर सन 62 में मैंने अपनी आंखों से देखा है, शेख अब्दुल्ला जब छुट्टी आए थे तो कैसे रोइटिंग और दिस इज नॉट फेयर कपिल जी, दिस इज नॉट फेयर। आपने कहा कि कोई मुस्लिम नेता जब गलत बात करता है तो आप मुसलमान यानी हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से तो ओवैसी साहब को मेजोरिटी में आना चाहिए, जहां जहां उनके कैंडिडेट खड़े हुए सब जीतना चाहिए। मुसलमान ओवैसी साहब को इसीलिए नहीं मिलता है। मैं एक सवाल रहमान और रिजवी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। आपने अटल जी और इंदिरा जी की बात बताई, अब मैं आपसे पूछता हूं कि जहां जहां धार्मिक यात्रा निकाली जाती है
वहां छतों से पत्थरबाजी ही क्यों होती है? फूल क्यों नहीं बरसाए जाते? मैं जवाब आखिर दूंगा छतों इसका पर विवेक जी। पहले से पत्थर कैसे आ जाते हैं? मैं जवाब दूंगा। क्या ये मैं संयोग इसका है? जवाब दूंगा। हर इलाके में पत्थरबाजी क्यों हो रही है? बंगाल से मैं लेकर इसका उत्तर जवाब प्रदेश तक देना हालात चाहूंगा एक ही विवेक हैं। जी। इसके जी, मैं इसके बाद मुमताज आलम रिजवी आपके पास आ रहा हूं मैं, अतीकुर रहमान। ये धन्यवाद विवेक जी। 70-75 साल से हमने देखा, चाहे वो गणेश चतुर्थी का उत्सव है, चाहे वो मुहर्रम का उत्सव हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल का उत्सव हो या दुर्गा पूजा का, हम हिंदू और मुसलमानों ने हमेशा हमेशा साथ में मिलके ये तमाम पर्व बनाए। जितने हिंदू पर्व हैं और जितने मुसलमान पर्व हैं, ये सिर्फ पिछले 4-5 साल में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्यों? अच्छा, आप मुझे बताइए। अच्छा अतीकुर रहमान जी, ये बताइए, जितनी मुस्लिम धार्मिक यात्राएं निकलती है, क्या उन पर कभी पत्थरबाजी होती है क्या? यही तो है कि क्यों हो रहा है ये। अब इसका नहीं होती है ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों होता है बताइए। हिंदू धार्मिक यात्राओं पर ही क्यों पत्थरबाजी होती है? किसको परेशानी है? यही तो सवाल पूछ रहा हूं इतने देर से आपसे। क्यों नहीं हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन? क्यों लोगों को सजा? अब आप इन्वेस्टिगेशन पर आ गए। यस, और फिर कार्रवाई होगी तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि भाई मुसलमानों पर ही कार्रवाई क्यों की जाती है। मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद कपिल जी आपके पास आऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सितारों से आगे जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीबा में देखो कहां देखते हो, चुराते हो नजरें हकीकत से तुम भी, कहां आईना है कहां देखते हो। मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीर, ये शेर बड़ी अच्छी पढ़ी है, इसको किसी दिन आईने के सामने खड़े होकर पढ़ दीजिएगा रिजवी जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं आईना और कह रहा हूं गरिबान में झांक करके देखो। मैं बता रहा हूं, कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तो बंद हो गई पत्थरबाजी, बड़ी अच्छी बात है। इसका क्रेडिट मोदी सरकार को जाना चाहिए, भाजपा सरकार को जाना। पूरे देश में पत्थर चलने लगा, ये डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? ये जो नाकामी है ये किसके खाते में जाएगी? क्यों चलने लगा? क्यों अचानक ये बदलाव आया? और छत पे आप जो कह रहे हो, क्यों इतना डर का माहौल है? और ये साजिशें क्यों है? मैं तो कह रहा हूं साजिश है। आप देखिए, मैं अभी कई जगह दिखा रहा हूं, और योगी सरकार की, योगी पुलिस की जहां अच्छाई है मैं तारीफ भी करता हूं। अभी कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में 8 नौजवान लड़के जिनपे एनएसए लगा के जेल भेजा गया, टोपी लगा करके मस्जिदों में गलत पोस्टर लगा रहे थे, धार्मिक पुस्तकें फाड़ के फेंक रहे थे, उनको पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि ये हिंदू लड़के हैं और उनको एनएसए लगा के जेल भेजा गया। इसी तरीके से रेल को डिरेल करने वाले, चाहे वो गुजरात में 3 लोग पकड़े हो, वो गैर मुस्लिम और रेलवे के आदमी निकले। रामपुर यूपी में, वहां पे भी आप देख लीजिए, बुलंदशहर में 17 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई और जब पकड़े गए तो 5 हिंदू निकले। मैं समझ रहा हूं कि ये योगी सरकार के खिलाफ भी और मोदी सरकार के खिलाफ भी साजिश है, और ये साजिश में कोई अपना ही है। मैं कह रहा हूं इस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। ये जो लोग भी साजिश कर रहे हैं, तौकीर अच्छी सरकार नहीं चाहते। तौकीर रजा भी बीजेपी एजेंट है, चाहे यतीन नरसिंह न लो, तौकीर रजा भी बीजेपी एजेंट है। आप जर्नलिस्ट है। बहराइच में जितने घर हैं सब बीजेपी के हैं। बहराइच में जहां पत्थरबाजी हुई वहां बीजेपी के लोग हैं। सुनिए, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, इंकलाब का चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो, 11 साल आईएनएस में बैठा हूं, लेकिन इस तरह मैंने कभी नहीं किया। आप जो है, आप बताइए, नहीं आपने एक बार भी यतीन नरसिंह का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? मैं कह रहा हूं सब गुनहगार है जो भी ऐसा कह रहा है, क्योंकि देश में जिंदगी जैसे इंसान में ढल जाएगी, ये जो नफरत यतीन नरसिंहानंद की मैं फिर साफ कर रहा हूं, मुमताज आलम रिजवी, मैं फिर साफ कर रहा हूं, जिस दिन यतीन नरसिंहानंद की खबर आई उस दिन नाम न सिर्फ हमने ग्राउंड कवरेज की, बल्कि हमने पूरी खबर दिखाई और दोनों तरफ से दिखाई कि कैसे भीड़ ने मंदिर को घेर लिया था, यतीन नरसिंहानंद को मारना चाहते थे, और कैसे यतीन नरसिंहानंद ने बयान दिया जो दूसरे समुदाय को भड़काने वाला था। हमने दोनों पक्ष रखे। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल देखिए, उसके बाद सवाल उठाइएगा। अरे सवाल ये, तौकीर रजा का बयान आज तो नहीं आया, 16 दिन पहले आया। तो घटना तो आज हुई ना, बहराइच आज चल रहा है। तो यतीन नरसिंह के उसमें सब कुछ कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं आपको दिखा रहे हो कि कैसे वहां पे झंडे गिराए जा रहे हैं। खुद के गिरे मां देखे नहीं जाते, आई ना हमको दिखा रहे हैं आप कपिल कुमार जी। बिल्कुल एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, वो गलत है, मैं कह रहा हूं। एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं रिजवी साहब के, कुछ ताकतें हैं जो ये कर रही हैं। बिल्कुल, मेरे लिए एक राष्ट्रवादी होने के नाते, चाहे वो हिंदू पकड़े गए हो, चाहे मुस्लिम पकड़े गए हो, चाहे कोई और पकड़ा गया हो, रेल की पटरी पे पकड़ा गया हो या गलत पोस्टर लगाते पकड़ा गया हो, किसी भी मजहब का हो,
मेरे लिए वो राष्ट्रद्रोही है। और बिल्कुल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज कौन सी ताकतें एक्टिव हैं इस देश में, इस देश को कमजोर करने के लिए। जरा सीआईए की ताकत को भी देख लीजिए, और आईएसआई की ताकत को भी देख लीजिए, और चीन की ताकत को भी देख लीजिए, और सोरोस की ताकत को भी देख लीजिए। नहीं तो और कपिल ये जी, देश तो आप गद्दार देखिए, पैदा कपिल करने जी, में एक मिनट, दुनिया कपिल में जी, रिकॉर्ड रखता है सबसे बड़ा। आप बहुत तालीम याफ्ता है कपिल जी, आप देखिए बहुत तालीम याफ्ता है, हम आपसे सीखते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साजिश हो रही है, नो डाउट, नो देखिए, डाउट, और मेरी दोनों सिर्फ दरखास्त लोग हैं, है, नो डाउट, मेरी लेकिन इसकी मुमताज जिम्मेदारी मुमताज जी, मेरी सरकार की है, दरखास्त वो सुन पता लीजिए। लगाए। मेरी मुमताज जी, मेरी दरखास्त सुन लीजिए। देखिए, मैं ट्रिनिडेड में था और वहां एक धार्मिक कॉन्फ्रेंस में मुझे भेजा गया, जहां हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे। मतलब सिख की तरफ से गुरुद्वारे से उन्होंने मुझे भेजा था, क्योंकि वहां कोई और नहीं था। मैंने एक बात कही थी वहां पे कि चारों धर्म के जो अधिष्ठा हैं, चाहे वो पादरी हो, मौलवी हो, पंडित हो, ग्रंथी साहब हो, एक मिनिमम प्रोग्राम बना करके देश के लिए, बिल्कुल कि वहां जो समस्याएं हैं, कि ड्रग्स की बहुत समस्या है वहां पे, क्राइम की बहुत समस्या है वहां पे, मैं कहा अगर ये चारों मिलकर दौरा करे देश के अंदर, मैं तैयार हूं तो इसके युवा लिए जनक पे कपिल क्या जी, असर पड़ेगा। आज क्या बात है मैं तैयार हूं उस कि प्रकार चारों करने के धर्म लिए। के लोग मिलकर के पूरे देश को संदेश नहीं दे सकते कि आतंकवाद गलत है, इस तरीके की घटनाएं गलत है, ये नारे गलत है। अगर कोई कहता है मुसलमानों को बाहर निकाल दो तो वो गलत है, अगर कोई कहता है तरसन तन से जुदा करना है तो वो गलत है। क्या बैठ के लगा सकते हैं ये नारे? वहां ये समस्या आ जाती है कि मैं यही बात नहीं समझ पाता कि सब कहते हैं इस्लाम जो है शांति का धर्म है, तो भाई अगर कोई कहता है कि ये नहीं है और आतंकी नारा लगा रहे हैं अल्लाह अकबर का और कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये दिखाए तो सही कि भाई इस तरफ से शांति का धर्म है। नहीं क्यों नहीं होती बिल्कुल है है। राइटिंग बार बार? प्रोफेसर क्यों होती है राइटिंग प्रोफेसर बार बार? कपिल एक मिनट, आज आप कपिल जी, कंडेम, आज आपने कपिल जी एक तौसीफ मिनट, रजा कपिल साहब जी को एक मिनट, कंडेम अब किया, जवाब बड़ी ले अच्छी लीजिए। बात की। कपिल जी जवाब तो ले लीजिए। देखिए आप पढ़े लिखे हिस्ट्री के आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमेशा एक हुसैनी है, एक यजीदी है। हुसैनी जो है आप पूरे जानता दुनिया हूं। में आप पता लगा लीजिए, आप जानते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यजीदी जो है, मैं कब कह रहा हूं, हाँ मैं तो कह रहा हूं कि कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो, वरना ये सारा जहां कायदा हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं, ऐसा नहीं कि कहते नहीं है। और आतंकवाद देखिए, मुर्दाबाद का नारा हमेशा दिया है, इसके खिलाफ 2007 में बाकायदा रामलीला मैदान दिल्ली में फतवा जारी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो गलत है वो गलत है, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। देश में अमन हो, विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो और देश विकास करे, ये सब इसके लिए हमें काम करना चाहिए। जहां जो गलत है सबको मिल करके उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। मुमताज यही भाई, मेरा ये बड़ी कहना है। ताकतें नहीं होने देंगे। सारी दुनिया में आग लगा दी है इन बड़ी ताकतों ने। क्यों भूल रहे हैं इस बात को? हम उससे अलग रह सकते हैं? ये तालिबान किसने बनवाया था, मुझे बताइए। ठीक है आज जो कहते हैं आतंकी के चलिए। खिलाफ, तालिबान अमेरिका ने बनवाया था। जी। अगर आतंक को मुस्लिम कौम में कोई लाया आधुनिक समय में, तो मैं अमेरिका लेकर मैं के आया। जी, लेकिन इसका बिग पिक्चर ये क्या है चीज़ कपिल समझिए। कपिल कुमार जी? कपिल कुमार जी, असर क्यों, असर और इंपैक्ट तो इंडिया में देखा जा रहा है ना। लोग तो यहां के बरगलाए जा रहे हैं, अगर बरगलाए जा रहे हैं तो मैं तो फिर कहता हूं कि भाई छत पर पहले से पत्थर आ जाना कोई संयोग तो हो ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा प्रयोग है। आप लोग सर एक फिनोमेना है इस समय। अमनो चैन का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा कहीं पे भी। कुछ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का नारा बन गया है, छोड़िए गंगा जमनी तहजीब को। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं जी, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है जो वेस्ट एशिया से लेकर के और इंडोनेशिया तक डाला गया है। बांग्लादेश उस पे हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जितने शेख लोग हैं ना, कतार में, अबू धाबी में, यूएई में, दुबई में, आप देखना जिस तरीका ये कट्टरवाद का आंदोलन चल रहा है दुनिया के अंदर, ये इन शेखों को ही सबसे पहले भगा के वहां पे मुल्ला बिठाएगा, जैसे ईरान में बैठे हुए हैं।
सर इंटरनेशनल फिनोमिना है, फिर तो इसमें गवर्नमेंट को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इंटरनेशनल फिनोमिना हो ना हो, लेकिन इस देश के अंदर जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये तौकीर रजा और इस तरह के जो मौलाना है जो शहर दर शहर लोगों को भड़काने का काम करे कि भाई तुम एक को पकड़ के चुनकर मार दो, और ये तकरीरें सिर्फ एक मौलाना की नहीं है। आप अगर YouTube चैनल उठाकर देखेंगे कपिल सर, तो आपको भारे बड़े मिलेंगे इस तरह के मैसेजेस कि यलगार कर दो, साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अतीकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, जो कपिल जी ने बात कही है कि ऑल फेथ कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ये मुंबई के अंदर हमारा इस्लाम जिमखाना है, माहिम दरगाह ट्रस्ट है, और हमारे जो लखनऊ में अभी 4 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई हमारे उलेमा की, इनको किसी भी मीडिया चैनल ने कवरेज नहीं दिया। यहां पर टेररिज्म के अगेंस्ट में फतवे पास हुए अभी 4-5 साल पहले, बल्कि ज्यादा कोविड से पहले की बात है। 1000 हमारे उलेमा ने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म थे जो आपने भी कवर किया होगा, मीडिया चैनल्स ने कवर किया था, टेररिज्म को कंडेम किया था, आईसिस को कंडेम किया था, मसूद अजहर मौलाना को कंडेम किया था, पाकिस्तान को कंडेम किया था। लेकिन इसको मीडिया कवरेज नहीं मिलता है, बल्कि मीडिया कवरेज दूर की बात है, सरकार की तरफ से भी इन चीजों को कोई समर्थन नहीं मिलता है, कोई बैकिंग नहीं मिलती है। बहुत छोटे पैमाने पे ये बेचारे अपना काम करते हैं, ऑल फेथ मीटिंग बुलाते हैं, तमाम धर्मों के लोग इसमें शामिल होते हैं और इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। लेकिन क्योंकि सरकार का समर्थन नहीं है, मीडिया का समर्थन नहीं है, ये लोगों तक आवाज पहुंच नहीं पाती है, दबा दी जाती है। नहीं, मीडिया का समर्थन तो हर तरफ रहा है। अब आप एक तरफा मीडिया के ऊपर टारगेट करते हैं। मीडिया वैसे आप लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट रहता है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लखनऊ में लेकिन अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने मीडिया हाउसेस को इन्विटेशन दिया था, मुझे तो कोई इन्विटेशन नहीं मिला था। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात कहूं आपसे, सुनिए, समझे, और इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा। मैं भी बहुत चैनलों में जाता हूं। एक चैनल के अंदर उस दिन कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं आ पाए थे, तो मालूम है मैंने एंकर को क्या कहते सुना, गेस्ट रिलेशन वाले को? अरे किसी भी लुंगी वाले को पकड़ लाते और 2-3 सवाल बता देते कि ये बोलने। माफ कीजिए, ऐसी चैनल भी मौजूद है देश के अंदर जो जानबूझ के ये करवाना चाहते हैं। नहीं कपिल जी, आप तो मुझे लंबे समय से जानते हैं, आप कई बार डिबेट में बैठ चुके हैं। मैंने ना कभी इस तरह की डिबेट की, और मैं हमेशा दोनों पक्षों की बात करता हूं। मैंने आपके ऊपर नहीं कहा भाई, जी मैंने बताया कि ऐसे लोग मौजूद हैं सर। लेकिन तौकीर रजा जैसे लोग जो इस तरह का बयान देते हैं, चाहे वो यती नरसिम्हानंदो जो इस तरह के बयान देते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और लगाम भी लगनी चाहिए, और वो कार्रवाई नजीर बननी चाहिए कि भाई इस तरह की कार्रवाई, और उनको बोलने की इस तरह से आजादी नहीं होनी चाहिए जिसका नतीजा ये हो कि उत्तर प्रदेश का एक पूरा का पूरा जिला जलने लग जाए और आग की चपेटे में आ जाए। विवेक जी, मैंने बड़ी बड़ी चैनल्स पे देखा है, बड़े बड़े प्रसिद्ध एंकर अगर कोई गलत बोल रहा है ना, तो बजाय उसे चुप कराने के